हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और इंडियन इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत की पंचवर्षीय योजना, जिसे कि हम 5 ईयर प्लान्स भी बोलते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, आपका मैं टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। बिल्कुल मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, मतलब पहले आपको जितने भी पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, मिक्स नहीं करूंगा, अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। और उसके बाद मैंने आपके लिए लास्ट में 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज भी रखे हैं। ये वीडियो आपके लिए इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। आपको खुद जब आप वीडियो देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार का मैंने कंटेंट इसमें ऐड करा हुआ है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पंचवर्षीय योजना होता क्या है। तो देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई, इन्होंने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। भारत की जो पहली योजना थी पंचवर्षीय योजना, 1951 में शुरू हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत का आखिरी और पंचवर्षीय योजना माना जाता है, ठीक है। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, ठीक है। और आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 12वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना के आरंभ से पहले सर्वोदय योजना, जन योजना, बॉम्बे योजना, गांधीवादी योजना अस्तित्व में थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है भारत ने किस देश से लिया है, तो आपका आंसर होगा रूस देश से। जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो जो पंचवर्षीय योजना है, इसे बनाने का जो मुख्य कार्य होता है योजना आयोग का था। उद्देश्य क्या है पंचवर्षीय योजना का, ये आपको पता होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य विकास दर को बढ़ाना और देश के विकास में सुधार करना था। इन योजनाओं का उद्देश्य विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करना था। आई होप आपको पंचवर्षीय योजना की डेफिनेशन पता लग गई, किस देश से हमने लिया, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, आखिरी कौन सी है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं कि देखिए, पंचवर्षीय योजना को जो रेगुलेट करने का काम होता है योजना आयोग का होता है। योजना आयोग के बाद फिर कौन आया? नीति आयोग आया, ठीक है। इसमें एक और संगठन इंपॉर्टेंट होता है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसके बाद हमारा पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना, और इसी तरीके से जितनी भी 12वां पंचवर्षीय योजना है उनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में एमसीक्यूज लगा लेंगे। बहुत ही फ्रेंड्स बेस्ट कंटेंट मैंने इस वीडियो में रखा है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने सभी फैक्ट के रूप में इस वीडियो में ऐड करा हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट वीडियो में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पहले उपाध्यक्ष की बात करेंगे गुलजारी लाल नंदा। ये कुछ बेसिक चीज़ बता दी मैंने आपको योजना आयोग के बारे में। देखिए, योजना आयोग को रिप्लेस किया गया किससे? नीति आयोग से, है ना। नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया योजना आयोग को। तो देखिए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति का फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया। प्रेजेंट में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, सीईओ हैं श्री BVR सुब्रमण्यम। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2025 में, ठीक है। चेंज भी हो सकते हैं टाइम के साथ। एक और संगठन आ गया है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्या है? ये आप देखिए, इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा, यानी कि योजना आयोग द्वारा लागू की गई जो पंचवर्षीय योजना थी उसको ठीक तरह से संचालित कराना था। चलिए, अब हम आ जाते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के ऊपर। और आप सभी ना कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं
पहली पंचवर्षीय योजना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है, कब से कब तक चली। तो 1951 से लेके 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली, 1951 से 1956 तक। भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है मुख्य रूप से देश के कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस पे केंद्रित थी, ये कृषि क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये किस मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना का मॉडल। तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, इस योजना आयोग के, और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। यह योजना जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू की गई थी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस योजना में कृषि उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी गई, ठीक है। मेन उद्देश्य क्या था इसका, कृषि उत्पादन को प्राथमिकता देना। अगर हम बात करें ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें कुछ प्रमुख परियोजनाएं भी शुरू हुई है ना, कुछ प्रमुख कार्य भी होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कुछ प्रमुख परियोजनाएं शुरू हुई इस योजना के दौरान। जो भाकल नांगल बांध है, दामोदर घाटी परियोजना है, मैटूर बांध जो है, जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। आगे अगर हम बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना है, इसका मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा एन राज द्वारा तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यह योजना काफ़ी सफल रही और इसने 2.1% के लक्षित विकास दर के मुकाबले 3.6 की वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर हासिल की। मतलब देखिए इसमें ना हमने टारगेट रखा हुआ था 2.1% का, लेकिन हमें कितना मिला 3.6%। इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये सफल रही। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। देखिए फ्रेंड्स, ये जो डाटा निकल के आ रहा है ना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस योजना जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसके दौरान राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कितनी वृद्धि हुई, 18% की, और प्रति व्यक्ति आय में 11% की। प्रमुख और कार्य देखेंगे इस योजना काल के दौरान। कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ऊपर बताया मैंने आपको, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना शुरू की गई। चेन्नई में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ना, इसकी शुरुआत हुई थी कब, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी स्थापित हुए, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। आई होप आपको पहली पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और आपने ये देखा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना अब तक पहली पंचवर्षीय योजना में, मैंने इन 2 स्लाइड्स में डाल दिए हैं, ठीक है। मतलब इसी प्रकार का मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूँ अपनी हर वीडियो में। बहुत रिसर्च करिए फ्रेंड्स, रातों की मेहनत है इस एक वीडियो को तैयार करने में, जो कि आपको सिर्फ मैं कुछ ही टाइम में प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली, ठीक है। कब से कब तक, 1956 से 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है तीव्र औद्योगिकीकरण करना था। यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। तो इसका मॉडल क्या है, पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। मुख्य उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकीकरण करना। कब से कब तक, 1956 से 1961 तक चली। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। देखिए लक्षित वृद्धि दर थी 4.5%, ठीक है। हमने टारगेट कितना रखा था, 4.5%, लेकिन वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ा सा कम मिला, कितना, 4.2%। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का विकल्प चुना। तो वो था दूसरी पंचवर्षीय योजना। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए। तो देखिए इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता
दी गई और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इसमें क्या हुआ था, भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई, या बोल सकते हो तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया इस पंचवर्षीय योजना में, और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को लॉन्च किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को लॉन्च किया गया? आप बोलोगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय की गई। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, इसमें जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि ओडिशा में है, रूस देश के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में जो कि है, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है की स्थापना हुई। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है। ऐसे पूछ लेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस देश के सहयोग से ओडिशा में राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई? आप बोलोगे जर्मनी देश के सहयोग से। तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए यहाँ पे जो मैंने मेंशन करा हुआ है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे कि हम नेफेड कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। नेफेड की स्थापना का स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फिर इसी प्रकार से मैंने आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना को। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चली। 1961 से लेकर 1966 तक चली तीसरी पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। एग्जाम में पूछा जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल, तो आप बोलोगे जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को निर्भर बनाना। इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है किस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? आप बोलोगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई? आप बोलोगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई तीसरी पंचवर्षीय योजना में। फ्रेंड्स, यकीन मानिए जितने भी फैक्ट मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में, इसकी स्थापना हुई। IDBI बैंक की स्थापना हुई और इसी के साथ 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.4% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी, असफल रही है। ठीक है, यह योजना तीसरी वाली। विफलता का कारण अगर हम देखेंगे, देखिए टारगेट तो हमने 5.6% का रखा था, लेकिन मिला कितना? 2.4%, बहुत ही कम मिला। तो इसके विफल होने के मुख्य कारण देख लेते हैं और बहुत ही बड़े कारण है ये। 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, साथ ही गंभीर सूखा पड़ा, योजना की विफलता के प्रमुख कारण थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को 3 योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। 1966 से 67 तक, 1967 से 1968 तक और 1968 से 1969 तक 3 बताना चाहता हूँ योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसके बाद योजना अवकाश आया, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। 1966 से लेकर 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहा। देखिए, पिछली योजना की विफलता के कारण सरकार ने 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं घोषित की। योजना की अवकाश के पीछे मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध रहा, चीन भारत युद्ध रहा, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का कारण था। इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गईं और कृषि को उसके संबद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपए के
अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी की घोषणा की। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 में ही शुरू कर दी गई। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया ना कि जो योजना अवकाश कब से कब तक चला, 1966 से 1969 तक, और 1969 में ही चौथी पंचवर्षीय योजना को भी शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं, हम पढ़ लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इस योजना के विशिष्ट उद्देश्य, यह योजना जो है फ्रेंड्स, स्थिरता के साथ विकास यानी कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो पूछा जाएगा कि बताओ जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास यानी कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। यह योजना अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आप बोलोगे अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर। इसे गॉडगिल फार्मूला भी कहा जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे, इस योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 5.7% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.4% थी। तो आप ये कह सकते हो कि ये योजना भी जो थी चौथी वाली, ये भी फेल हुई, तीसरी वाली भी तो फेल थी ही। इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था। अगर हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो प्रमुख कार्य हैं वो हम देख लेते हैं। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कब? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसे डबल स्टार मार्क करिए। इसरो की स्थापना हुई कब हुई थी? 1969 में। आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, भारत की स्पेस एजेंसी की, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। और इसी के साथ भारत ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे अगर हम बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि आपको ये पता होना चाहिए ना कि पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। एग्जाम में तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनता ही है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978 तक चली। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ना, तो हर पंचवर्षीय योजना 5 साल चल रही है, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल ही चली। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। इसे योजना आयोग का निवेश मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग का निवेश मॉडल भी कहा गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना को। इसे इंदिरा गांधी जी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना ने गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप डीपी धर ने तैयार किया था। यह आपको ध्यान रखना, पूछा जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है इसका प्रारूप किसने तैयार किया, किसने इसको शुरू किया? डीपी धर ने। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP को शुरू किया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। मोरारजी देसाई सरकार ने वर्ष 1978 में इस योजना को खारिज कर दिया। ठीक है, तो देखिए 1978 में इसे खारिज कर दिया गया। वैसे 1979 तक चलना था ना, तो 5 वर्ष होते हैं इसके, लेकिन 1978 में से मोरारजी देसाई की सरकार ने खारिज कर दिया। इसलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 साल ही चली थी। पूछा जाएगा आपसे कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल ही चली? आप बोलोगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट हम देखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में कुछ और फैक्ट। तो देखिए, इस योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई। इस योजना में 15 जिलों को शामिल करते हुए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तो पूछा जाएगा किस पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? आप बोलोगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। इंदिरा गांधी जी द्वारा भारत में आपातकाल की घोषणा हुई कब? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। लक्षित विकास दर 4.4% रखा गया, लेकिन जो वास्तविक विकास दर था वो 4.8% था। इसलिए आप कह सकते हो ये पंचवर्षीय योजना सफल रही। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो वास्तविक विकास दर था वो कितना मिला? 4.8%। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। आपको फ्रेंड्स मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आप कोई भी मॉक टेस्ट निकाल लो। ठीक है, वहाँ पे देखो पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है, या कोई भी PYQ निकाल लो। आप
इस वीडियो से कंपेयर कर लेना, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और मेरी हर एक वीडियो की यही खासियत होती है। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स कोई भी जो वीडियो है मैंने कहीं से भी ऐसे बना लिया, ऐसा नहीं होता। हर एक क्वेश्चन का हर एक पॉइंट जो है मैं खुद से तैयार करता हूँ डीप रिसर्च करके। इस फाइल को बनाने में 3 से 4 दिन लगे हैं मुझे, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस लेवल का मेहनत करता हूँ मैं आप सभी के लिए। बस कोशिश ये रहती है कि आपका टाइम बचे। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारा चैनल अलग से है, करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो आप। और अगर आपको कोई भी पेड कोर्स चाहिए, जीके जीएस का टेस्ट सीरीज चाहिए, 25,000 का हमारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हुआ है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, रवि स्टडी ऐप गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया रोलिंग प्लान, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 1980 तक चला ये रोलिंग प्लान जो है 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था। भारत में रोलिंग योजना 1978 में जनता सरकार द्वारा शुरू किया गया था। रोलिंग योजना की अवधारणा गुन्नार मिडल द्वारा गढ़ी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया और एक नई 6ठी योजना बनाई गई। रोलिंग योजनाओं का मुख्य लाभ यह है कि यह लचीले होते हैं। रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले साल एक नई योजना बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इसे फिर से खारिज कर दिया जब कांग्रेस की सरकार फिर से आ गई। फिर हमारा शुरू हो गया 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो ये क्लियर हो गया ना आपको कि रोलिंग प्लान कब आया था, 5वीं और 6ठी के बीच में, ठीक है। तो हम 6ठी पंचवर्षीय योजना डिस्कस कर लेते हैं, कब से कब तक चली आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 1985 तक चली, ठीक है। सिर्फ एक ही पंचवर्षीय योजना ऐसी थी 5वीं वाली जो 4 साल चली, बाकी सारी पंचवर्षीय योजना जो है 5 साल चली है, ठीक है। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। इसे इंदिरा गांधी जी ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई। 6ठी पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। 6ठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEP को शुरू किया गया। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, आप बोलोगे 6ठी पंचवर्षीय योजना में। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में भी देखा गया। इस पंचवर्षीय योजना को लक्षित विकास दर हमने रखा था 5.2% और वास्तविक विकास दर कितना मिला 5.7%। तो कह सकते हो ये पंचवर्षीय योजना भी सफल रही थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना वह योजना है जिसे 2 बार लॉन्च किया गया था, एक बार जनता पार्टी सरकार द्वारा और दूसरा कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है, वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है। 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है। यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। देखिए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आ गई है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली, ये आपको ध्यान रखना। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, 1985 से 1990 तक। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना ने खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाने, रोजगार बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया, ये आपको ध्यान रखना है। इस पंचवर्षीय योजना
प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार करने पर जोर दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति को पहली बार भारत में नीली क्रांति के मिशन के रूप में शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि नीली क्रांति मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में स्वरोजगार वाली महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट श्रम शक्ति पेश किया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में मतलब ये पेश किया गया था श्रम शक्ति रिपोर्ट, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। लक्षित वृद्धि दर हमने रखी थी 5%, हमने रखी थी 5%, जबकि वास्तविक विकास दर 6.01% रही। ठीक है, मतलब हमने टारगेट रखा था 5% का और मिला कितना हमें 6.01%। मतलब कह सकते हो ये पंचवर्षीय योजना भी सफल रही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की वृद्धि दर देखी गई, प्रतिवर्ष की वृद्धि दर देखी गई, ये भी इंपॉर्टेंट था। नीली क्रांति मिशन शुरू किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी था इसमें। ठीक है, कब से कब तक चली ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, इसके बाद ना 1990-91 और 1991-92 में 2 वार्षिक कार्यक्रम हुए। तो देखिए भारत में 1990-91 और 1991-92 में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए। यह कार्यक्रम 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किए गए थे। इन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। अब देखिए हमारे पास आ गया है नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 1992 से 1997 तक चली 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण 8वीं योजना को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो देखा था ना आपने कि यहाँ पे 7वीं के बाद 8वीं आना चाहिए था 1991 में, लेकिन नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? कि 2 वार्षिक कार्यक्रम चलाए गए। तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण 8वीं योजना को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसे PV नरसिम्हा राव ने संसद में प्रस्तुत किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 8वीं योजना ने मानव संसाधन का विकास एवं उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों पर जोर दिया गया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही LPG रिफॉर्म्स आया था। LPG का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। आगे अगर हम बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना की ही, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि योजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया था। ये आपको ध्यान रखना है कि कृषि योजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया भारत सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे है 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL आबादी का निर्धारण करने के लिए जनगणना वर्ष 1992 में आयोजित की गई थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस पंचवर्षीय योजना में मिड डे मील योजना को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे अगर हम बात करें कि भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। लक्षित वृद्धि दर हमने रखी थी 5.6%, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। मतलब ये योजना भी काफ़ी सफल रही। नेक्स्ट आ गया हमारा 9th 5 ईयर प्लान यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना। 1997 से 2002 तक चली है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में प्रस्तुत किया था। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया। ये आपको ध्यान रखना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1997 से 2002 तक। किसने पेश किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेश किया था। इसने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया। किस पंचवर्षीय योजना ने? 9वीं पंचवर्षीय योजना ने। आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास।
9वीं पंचवर्षीय योजना में बीपीएल परिवारों को की वार्षिक आय 20,000 रुपये है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया था कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो बीपीएल परिवार थे इनकी वार्षिक आय कितनी रही, 20,000 रुपये। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 4% थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लक्षित वृद्धि दर हमने रखी थी 6.5%, लेकिन वास्तविक विकास दर लगभग 5.4% रही। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है 10th 5 ईयर प्लान, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चली? 2002 से 2007 तक चली 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेश किया था। कृषि को अर्थव्यवस्था का प्राथमिक इंजन माना गया और शासन को प्रगति का निर्धारक माना गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। पूछा जाएगा आपसे, बताओ कि जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे अगर हम देखें, ग्रामीण अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दर को 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें गरीबी दर को 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसी के साथ अगर हम बात करें, लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 7.6% रही। ठीक है, तो ये भी असफल रही योजना। ठीक है, जो फ्रेंड्स ये वाला जो लाइन है ना लास्ट वाला, लक्षित विकास दर कितना, वास्तविक कितना रहा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करें, इस योजना के तहत सरकार ने गरीबी, साक्षरता और रोजगार आदि जैसे विकास के प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी लक्ष्य पेश किए। देखिए अब हम नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना हमारी जो है वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो अब हम 11वीं पंचवर्षीय योजना को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012 तक चली। ठीक है, पहला एग्जाम में क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, बताओ 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 2007 से 2012 तक चली। इसे मनमोहन सिंह जी ने संसद में पेश किया था। आगे अगर हम बात करें, 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है सी रंगराजन ने तैयार करी थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ जो सी रंगराजन है इसने कौन सी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करी थी? आपका आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट अगर हम बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना का, इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। 11वीं योजना का कुल परिव्यय 36,44,718 करोड़ रुपए रखा गया था। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का पर भी बल दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास शब्द का उल्लेख किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। समावेशी शब्द का उल्लेख किया गया। लक्षित विकास दर हमने 9% रखा था, लेकिन वास्तविक विकास दर कितनी रही? 8%। यह आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। आगे अगर हम बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई कुछ प्रमुख योजनाएं, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009 में, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राजीव आवास योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। आगे हम देख रहे हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसे मनमोहन सिंह जी ने संसद में प्रस्तुत किया था। इसका नारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, डबल स्टार मार्क कर लेना। तेज, स्थायी और अधिक समावेशी विकास, इंग्लिश में फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। एग्जैक्ट लाइन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको लाइन करवा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका लक्ष्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कृषि विकास दर 4%, ये बार बार पूछा जाता है, और विनिर्माण विकास दर 10% रखना था। ठीक है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लेना। आगे है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 19 से 24 वर्ष के आयु समूह में भारत के 5% से कम कर्मकारों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण की है। लक्षित विकास दर थी 9% और जिसमें संशोधन करके 8% लक्ष्य कर दिया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है,
ठीक है, ध्यान से सुनना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था विकास दर का वो कितना था, तो 8%। आप 9% नहीं बोलोगे क्योंकि संशोधित किया गया इसमें, पहले 9% रखा गया था, बाद में 8% कर दिया गया। इसलिए एग्जामिनर बार बार ये वाला क्वेश्चन पूछता है, और ऑप्शन में आपको ना 9% भी दिया होगा, तो आपको राइट करना है 8%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ना जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी बिल्कुल अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दिया। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेते हैं ताकि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 तक गरीबी में 5% की कमी किस योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्यों में से एक था 2007 तक गरीबी में 5% तक की कमी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन या बोल सकते हो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 1956 की जो औद्योगिक नीति है इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये आपने ध्यान रखना है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रमुखता किस पर केंद्रित थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी में कमी। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना जो थी फ्रेंड्स, ये मुख्यतः गरीबी में कमी पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। अगला वीडियो किस टॉपिक पर पढ़ना है ये भी आप मुझे कॉमेंट में बताइए, मैं आपके लिए उस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आ जाऊँगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली रूस से अंगीकार की गई है, उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना बोल रहा है क्वेश्चन की जो 5th 5 ईयर प्लान है और 6th 5 ईयर प्लान है के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा रोलिंग प्लान के रूप में जाना जाता है। अब फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हो ना कि जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस मैंने ऊपर आपको जो पंचवर्षीय योजना पढ़ाई है बारी बारी सभी में पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा KN राज। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा तैयार किया था वो KN राज ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई कृषि को। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1951 से लेकर 1956 तक ये अवधि रही है पहली पंचवर्षीय योजना की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें तेज, स्थायी और समावेशी विकास पर जोर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तेज, स्थायी और समावेशी विकास पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5वां पंचवर्षीय योजना। मैंने आपको बताया था ना 5वां पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली थी, ठीक है। और यहाँ पे एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई।
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण भारत की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये विलंबित हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। पहली 7 पंचवर्षीय योजना में डैश को महत्व दिया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, आत्मनिर्भरता को। पहली 7 पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में। बताना चाहता हूँ, छठी पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारत ने पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, उपयुक्त सभी। 8% की वास्तविक जीडीपी विकास दर, कृषि विकास दर 4%, उपभोग गरीबी के प्रमुख गणना अनुपात को 10% तक कम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित सभी फैक्टर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऑलरेडी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 से 1956 तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले कितनी वृद्धि दर हासिल की गई? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3.6%। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, आपको बताना चाहता हूँ, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राउरकेला इस्पात संयंत्र। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तीव्र औद्योगिकरण। भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, आत्मनिर्भर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स, ये भारत चीन युद्ध, उसके बाद जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसके कारण विफल रही थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास अर्थात बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये बुनियादी ढांचे के विकास अर्थात बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स, इसमें शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप के ढांचे को मंजूरी देता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC। ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप के ढांचे को मंजूरी देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का उद्देश्य था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, चौथी पंचवर्षीय योजना का। स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, भारत पाकिस्तान युद्ध जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 14। बताना चाहता हूँ चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद 3 वार्षिक योजना चलाई गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। बताना चाहता हूँ चौथी पंचवर्षीय योजना में जो भारत की कृषि वृद्धि दर थी ये सर्वाधिक रही है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा 1978 से 1980 तक दूसरा योजना अवकाश की अवधि थी। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। अगला क्वेश्चन, लक्कड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना में। लक्कड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना में। बताना चाहता हूँ आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नौवीं पंचवर्षीय योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ना, इसका मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। बताना चाहता हूँ 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना। इसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7वीं। भारत में जो नीली क्रांति की शुरुआत है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1947 से 1990 की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 7। 1947 से 1990 की अवधि के दौरान 7 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3.6%। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो वास्तविक विकास दर थी वो थी 3.6%। अगला क्वेश्चन, भोजन, काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भोजन, काम और उत्पादकता नारे का प्रयोग 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा प्रबंध क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1990 से 91 और 1991-92 किन पंचवर्षीय योजना के बीच में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वें और 8वें के बीच 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में संकेतक योजना को अपनाया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना ने भारत में संकेतक योजना को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। बताना चाहता हूँ 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए निम्नलिखित औसत विकास दर के लक्ष्य में से किसकी परिकल्पना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4%। अगला क्वेश्चन है हमारा पाँचवीं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, समानता। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण बाधित हुई और अंततः गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की ओर स्थानांतरित हो गई? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दिया इस टॉपिक के ऊपर। वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। आपको अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि मैंने नहीं करवाया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को ऐड ऑन कर सकूँ। वैसे मेरी कोशिश यही थी कि सारे क्वेश्चन इसमें मैं डाल दूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन आ गया है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? 4 ऑप्शन है। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपको हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, रवि स्टडी ऐप के नाम से, ठीक है, रवि स्टडी ऐप, इसे इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, नोट्स चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। कोशिश यही थी कि बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ, ठीक है, मैंने आपको दिया, ठीक है। अब आप पे है फीडबैक में मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको पीडीएफ चाहिए
किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के। तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।